जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौनी अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं। आपके बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से दर्शक आप में से जो हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि पंडित जी, ग्रहण को लेके बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो प्रचलित हो रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर 18 जनवरी को ग्रहण होने जा रहा है। तो इसकी सत्यता क्या है, पंचांग क्या कहते हैं, ग्रहण होगा या नहीं होगा, और अगर ग्रहण है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस दिन को हमें व्यतीत करना चाहिए और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कुछ एक प्रश्न जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनकी तरफ से भी है कि गर्भवती माताओं बहनों को क्या ध्यान रखना चाहिए। वो थोड़ा चिंतित हैं इसको लेके कि ग्रहण से किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रहण की सत्यता क्या है, पंचांग के आधार पर तो बताएंगे ही, साथ ही जो इसके सरकारी संस्थान होते हैं खगोल विज्ञान के, जहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है इसके विषय में, वो भी बताएंगे कि ग्रहण है या नहीं है, सरकारी संस्थानों का क्या कहना है। वहाँ से भी मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि वो जल्दी ही संपर्क साध के कंफर्म करें चीज़ों को। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं मौनी अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं है, तो कहाँ कहाँ होगा, कैसे आपको समय व्यतीत करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नियम आदि रहेंगे, सूतक का समय क्या रहेगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये भ्रम की स्थिति बहुत सारे लोगों के बीच में है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबकी जो चिंताएं हैं या जो कन्फ्यूज़न है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कारण ये है कि हम यहाँ पर ज्योतिष के आधार पर तो बताते ही हैं, साथ ही हम जो सरकारी संस्थान है ना, जो खगोल विज्ञान के विषय में बताते हैं, वहाँ से भी संपर्क साध के आपको एक पक्की रिपोर्ट के आधार पर कहते हैं कि क्या सत्यता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। आप इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार भी अवश्य लिखिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियाँ सीधे आपको मोबाइल पर प्राप्त होती रहें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं माघी अमावस्या पर ग्रहण के विषय में। प्रिय दर्शकों, ग्रहण यूँ तो एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु उसका सीधा प्रभाव सदा पृथ्वी पर आता रहा है, सदा मनुष्य पर होता रहा है। इसीलिए मानव प्रजाति ग्रहण के प्रभाव से सदा डरी रहती है। पहले समझते हैं कि ग्रहण होता क्या है और ग्रहण होता क्यों है, फिर बात करेंगे कि ग्रहण के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इस समय को व्यतीत करना चाहिए, फिर बात करेंगे गर्भवती के विषय में। और आशा है कि इससे पहले या तब तक हमारे पास जानकारी आ जाएगी कि ग्रहण है या नहीं है, सरकारी संस्थान से जो हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहण की अगर बात करें तो ग्रहण जो है कई प्रकार के होते हैं। आप भी जानते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इनके भी अपने अपने प्रकार हैं। जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब इसको मैं समझाता हूँ एक बार आपसे कि ये होते क्या हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस प्रकार से ये ग्रह घूमते रहते हैं।
एक समय ऐसा आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं घूमते घूमते। तो उसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और इस प्रकार से आता है कि पूरी तरह से जो सूर्य का प्रकाश है उसको रोक देता है पृथ्वी पे आने से, पूर्ण रूप से सूर्य को ढक देता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मध्य में, और पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है, तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता तो है, परंतु आंशिक रूप से ही कुछ हिस्से को ही ढक पाता है, बाकी हिस्से से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती रहती हैं, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है वलयाकार सूर्य ग्रहण की। वलयाकार सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसमें क्या है कि चंद्रमा सूर्य के मध्य में आ जाता है और जो सूर्य की ऊपर की सतह होती है गोल, वो चमकती हुई दिखाई देती है एक छल्ले की तरह। बीच में काला चंद्रमा आ गया, उसके चारों तरफ सूर्य की चमकती हुई जो सतह है वो एक छल्ले के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हिंदी में इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार कहे गए हैं सूर्य ग्रहण के। तो कारण भी समझ आ गया कि क्यों होता है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और कितने प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण भी प्रिय दर्शकों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है। क्योंकि जो चंद्रमा है ना, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा पर अंधकार है। चंद्रमा चमकता है तो हमें दिखाई देता है, और चंद्रमा चमकता किससे है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है और हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, और इस कारण से वहाँ अंधकार छा जाता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब सूर्य के सामने पृथ्वी इस प्रकार से आ जाए कि पूरी तरह से प्रकाश चंद्रमा पर जाने से रुक जाए, तो वो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। और जब पृथ्वी आंशिक रूप से ही प्रकाश को रोक पाती है तो वह आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण घटित होता है। ये आपने प्रकार जाने, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही सही दृष्टिकोण है, इसे ही आपको समझना चाहिए ग्रहण का कारण। अब प्रश्न उठता है कि ग्रहण के समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्यों सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इस समय को हमें व्यतीत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के समय हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। एक तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही हमें अपने मंदिर आदि के पर्दे बंद कर देने चाहिए। आपके घर में अगर मंदिर है तो मंदिर के जो पर्दे हैं वो सूतक लगने से पहले ही कर देने चाहिए। अब प्रश्न उठता है सूतक क्या होता है, कब तक होता है? सूतक का जो समय है ये जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले होता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये 9 घंटे पहले का समय माना गया है, जिसे हम सूतक कहते हैं। ये समाप्त कब होता है? ये समाप्त होता है जब ग्रहण पूरा हो जाता है उसके साथ। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो भी नियम है उनकी शुरुआत होती है सूतक के साथ ही। सूतक लगने से पहले ही हमें अपने मंदिर की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। भोग आदि लगाना है वो सब कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक लगने के बाद ना तो आप भोग लगा सकते हैं, ना ही भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। इसीलिए मंदिर के पर्दे सूतक लगने से पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। यदि आरती का भी समय हो तो आरती भी उस समय में नहीं होगी जब सूतक लगा हुआ हो या ग्रहण चल रहा हो। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि आपके घर में खाने पीने की जो भी सामग्री है उस सभी में आपको कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा एक प्रकार की घास होती है जिसे दिव्य घास कहा जाता है। पूजा पाठ में इसका बहुत प्रभाव है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब ग्रहण के समय जिस स्थान पर कुशा रख दी जाती है वहाँ पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका जो खाने पीने का सामान है ना, जैसे आटे का ड्रम होगा, चावल आदि रखते हैं, चीनी आदि रखते हैं, चाय पत्ती रखते होंगे या अन्य दालें आदि रखते होंगे, जो भी सामग्री है भोजन की, उस सभी में आपको कुशा रख देनी है। आपके फ्रिज में भी कुशा डाल देनी है। नियम तो कहता है कि यदि आपके छत पे पानी की टंकी है तो उसमें भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए। इस प्रकार से सभी आवश्यक जगहों पर कुशा डाल दीजिए। प्रश्न उठता है पंडित जी अगर कुशा घास सबके पास ना हो तो क्या करें?
तो उसके स्थान पर आप तुलसी का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। और तुलसी का पत्ता भी ना हो तो काले तिल डाल सकते हैं। पर काले तिल के साथ परेशानी ये होगी कि आप खाने के सामान में जब उसको डालेंगे तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुलसी का पत्ता तो एक पत्ता उठा के निकाला जा सकता है। जो कुशा घास है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसको भी आराम से निकाला जा सकता है। पर जो तिल हैं छोटे छोटे होते हैं वो खाने की सामग्री में मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए आपको उत्तम रहेगा कि आप कुशा या तुलसी दल का प्रयोग कीजिए। ये सब कार्य करने के बाद अब प्रश्न उठता है कि आहार के रूप में क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ग्रहण के समय पूर्ण रूप से खाने की बंदिशें होती हैं। इस समय कुछ भी हमें आहार के रूप में नहीं खाना चाहिए, ना ही हमें ताज़ा भोजन इस समय बनाना चाहिए। हाँ, जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जो लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको कि बिना खाने के रखा ही नहीं जा सकता, भूखे वो रह ही नहीं सकते, उनके लिए आप आहार दे सकते हैं, उनको आप खिला सकते हैं। बाकी जो सामान्य हैं उनको नियम का पालन करना चाहिए और ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये था जी कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस समय को हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, जब ग्रहण चल रहा हो ना, ग्रहण के समय हमें यूँ तो पूजा पाठ आदि करना वर्जित होता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस समय बहुत उत्तम होती हैं। इस समय हमें भगवान का मंत्र जप करना चाहिए। जितना होगा मंत्र जप करेंगे उतना कल्याणकारी है। इस समय हमें भगवान के स्तोत्र सुनने चाहिए, इस समय हमें भगवान के उपदेश सुनने चाहिए, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ये सबसे उत्तम समय है इन कर्मों के लिए। भगवान में ध्यान लगाते हुए इस समय को हमें व्यतीत करना चाहिए। प्रश्न उठता है, पंडित जी क्या रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए मैं ये कहूँगा कि पढ़ने से बचें। आजकल डिजिटल का समय है, आप मोबाइल पर ही उन सब का श्रवण कर लीजिए, उत्तम है। क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं इनको ग्रहण के अशुभ समय में खोल के हाथ लगा के क्यों अशुद्ध करना है। इसीलिए जितना हो सके आप डिजिटल के माध्यम से सुनिए। अगर नहीं है तो फिर आप पढ़ के भी इस समय को व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से स्तोत्र आदि मैं समय समय पर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप भागवत गीता सुन सकते हैं, गीता के सभी अध्याय मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। विष्णु पुराण सुन सकते हैं, संपूर्ण अध्याय मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, हनुमत सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, ये सब सुन सकते हैं और ये सभी के सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इनको सुनते हुए आप समय को व्यतीत कीजिए। बात आती है जी कि क्या हमें घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, आज के समय आपका रोजगार का जो समय है, ऑफिस जाना है, नौकरी का विषय है, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि ग्रहण डरने की चीज़ नहीं है, ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार की गलती या भूल ना हो आपसे। बाकी ग्रहण डरने की वस्तु नहीं है, इसमें डरना नहीं है। जो ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस भी जाना है, जो रोजगार व्यापार आपका है तो आपको व्यापार भी करना है। इस प्रकार से आपको बाकी सब कार्य भी करने हैं साथ में। ऐसा नहीं कि ग्रहण है आज तो घर में बैठ जाएंगे, पर हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस समय को आप व्यतीत करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो इस समय पर क्या करें, क्या ना करें, उन्हें ये समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें इस समय विशेष ध्यान रखने की सलाह हमारे बुजुर्ग भी देते आए हैं और हमेशा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, इसकी सुरक्षा पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर है। अतः उनको इस समय पर पूर्ण रूप से सावधान रहते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस समय पर आपको जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, पढ़िए और इस प्रकार से समय को व्यतीत कीजिए। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस समय पर किन कामों को गर्भवती माताओं को नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो प्रमुख रूप से सलाह दी जाती है वो ये कि ग्रहण के समय पर गर्भवती माताओं बहनों को किसी भी प्रकार के नुकीले और धारदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस प्रकार के जो कार्य हैं नहीं करने चाहिए। कोई वस्तु काटनी है, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। चाकू छुरी आदि से दूर रहना चाहिए, सुई आदि से दूर रहना चाहिए। इन सब को नहीं छूना चाहिए। क्या ये खा सकते हैं कि नहीं? देखिए, इनके आहार की बात है तो ये इनको खाना चाहिए, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है ना उसको अधिक समय तक भूखा नहीं रखा जा सकता और इनके भूखे रहने का सीधा प्रभाव उस पर आता है जो गर्भस्थ शिशु है। इसीलिए
जितना हो सके उतना नियम पालन कीजिए। बाकी समय पर आप आहार ले सकते हैं, पर सावधानी और शुद्धता का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का ग्रहण का दुष्प्रभाव जो है वो भोजन के द्वारा ना जाए, इसके लिए शुद्धता बड़ी आवश्यक है। ताज़ा आहार लीजिएगा और शुद्धता का ध्यान रखिएगा। प्रश्न, एक हमारी बहन है, वो शायद नौकरी करती है, उन्होंने कहा जी ऑफिस जाएं या ना जाएं। देखिए, ऑफिस जाने में कोई दोष नहीं है, आप ऑफिस जा सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी जाइए। आपका अगर कोई अपना बिजनेस है तो वो भी अपने कार्यालय जा सकते हैं। ग्रहण के समय प्रयास कीजिए जितना हो सके घर के भीतर या ऑफिस के अंदर रहें, परंतु फिर भी अगर बाहर रहना पड़ता है तो उसमें भी सावधानी। देखिए, ग्रहण, फिर मैं ये कहूँगा, गर्भवती माताओं बहनों को डराया अधिक गया है। ग्रहण जबरदस्ती किसी भी गर्भवती को नुकसान नहीं पहुँचाता, ना ही उनके गर्भस्थ शिशु को कोई हानि पहुँचाता है। इसीलिए अगर सावधान रहेंगे तो किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण डरना नहीं है, ग्रहण से सावधान रहना है। तो आप अपने कार्य को कीजिए। बस खुले आसमान के नीचे हैं तो आसमान की ओर देखने से बचिए, नहीं देखिएगा, जिससे कि आपको कोई हानि ना हो। और ये नियम तो बाकियों पर भी लागू होता है, अन्य मनुष्य को भी, जो गर्भवती नहीं है उनको भी ग्रहण के समय आसमान की ओर देखने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ग्रहण के समय को व्यतीत करेंगे। जब ग्रहण पूरा हो जाएगा फिर क्या करेंगे? ग्रहण पूरा होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। गंगा जल युक्त जल से अगर करते हैं बहुत उत्तम है। स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, सभी जगह पर। पहले मंदिर में गंगा जल छिड़किए, मंदिर के पर्दे खोल दीजिए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, क्योंकि गंगा के जल में वह शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी प्रकार की जो हानिकारक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करी होगी ग्रहण के समय, वह सभी इससे नष्ट हो जाती है। इसीलिए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि आजकल क्या है, ऊर्जा का बहुत बोलबाला है, हर जगह ऊर्जा की बात होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने का एक उत्तम उपाय होता है गंगा जल। केवल शुद्धिकरण ही नहीं, शुद्धिकरण का दूसरा अभिप्राय ये भी है कि इससे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। इसलिए गंगा जल पूरे घर में छिड़किए, मंदिर में छिड़किए, पर्दे खोल दीजिए, भगवान को स्नान आदि कराइए। भगवान को स्नान करा के उनकी पूजा का समय है तो पूजा कीजिए, आरती कीजिए। भोग का समय है तो उनको शुद्ध भोग बनाइए, भोग लगाइए। बाकी सभी को भी स्नान करना चाहिए ग्रहण के बाद में। नियम तो ये कहता है कि ग्रहण के समय आपने जो भी वस्तुओं को प्रयोग किया है उन सबको धोना चाहिए। अगर आप कपड़े जो आपने पहन रखे थे वो सारे धोए जाने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय कम से कम वस्तुओं को ही छुएं, जिससे कि बाकी वस्तुएं अशुद्ध ना हो। अब एक बहुत बड़ा काम जो ग्रहण का होता है वो है ग्रहण का दान। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। तो ग्रहण के दिन आपको दान अवश्य देना चाहिए। दान में चाहे आप किसी को पैसे दान दीजिए, चाहे आप अन्न दान दीजिए, चाहे आप जल दान दीजिए, चाहे आप वस्त्र दान दीजिए। अन्न दान और धन दान, दो दान सबसे बड़े दान हैं। ये आपको अवश्य ही करने चाहिए ग्रहण के समय पर। ग्रहण का दान महादान, क्योंकि इस समय जब ग्रहण चल रहा होता है उस समय जो आप दान देते हैं उसका पुण्य बहुत अधिक कहा है शास्त्रों में। इससे पुण्य बहुत अधिक मिलता है। ये विशेष अवसर होता है दान करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। और ग्रहण का दान आदि करने के बाद ये संपूर्ण हो जाता है कार्य। अब आप अपना जो सामान्य जीवन है उस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये ग्रहण का समय व्यतीत करना है। मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए होंगे। कोई और प्रश्न यदि रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी उत्तर प्रदान करूँगा। अब प्रश्न उठता है कि जो ग्रहण है उसके विषय में क्या है सत्यता, ग्रहण होने जा रहा है या नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मेरे सामने जो पंचांग है 10 पंचांग में रखता हूँ सदा ही। इनमें से किसी भी पंचांग की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी पंचांगकर्ता ने जो आने वाली अमावस्या है ना 14 जनवरी को, 14 जनवरी की अमावस्या है और इस दिन किसी भी पंचांग में ग्रहण जैसी चीज़ नहीं बताई गई है। कोई ग्रहण पंचांग के अनुसार नहीं होने जा रहा है। दूसरा प्रश्न कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वहाँ से भी मेरे पास उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरी टीम ने जो संपर्क साधा वहाँ से उत्तर प्राप्त हुआ है कि सरकारी जो संस्थान है उन्होंने भी यही कहा है कि इस अमावस्या पर अभी कोई भी ग्रहण नहीं है। 18 जनवरी को अमावस्या है और इस दिन कोई सूर्य ग्रहण या कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। पहली बात, अमावस्या पर चंद्र ग्रहण तो होता ही नहीं, सूर्य ग्रहण ही होता है। और इस बार अमावस्या पर कोई सूर्य ग्रहण नहीं है, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये अमावस्या विशेष है। सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा 10:30 बजे से और पूरा दिन रहेगा। जितना हो सके इसका लाभ लीजिए। मौनी अमावस्या है। ये जो अमावस्या है युगादि तिथि है, द्वापर युग की शुरुआत हुई थी इससे। इसीलिए इस तिथि पर किया जाने वाला
जप तप पूजा पाठ अक्षय फल देगा। तो जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए, सब कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना ना भूलिएगा। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। आने वाली शिवरात्रि की जानकारी चैनल पर उपलब्ध है और अमावस्या पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो अमावस्या का विशेष वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरि कृष्ण।